अब हम लोग पढ़ेंगे दूषित भोजन के बारे में। दूषित भोजन क्या होता है और दूषित भोजन करने से क्या नुकसान होता है और किस प्रकार भोजन को हम लोग सुरक्षित रखेंगे। तो दूषित भोजन के बारे में हम लोग देखेंगे। भोजन जो होता है, भोजन, इधर ध्यान देना, भोजन या खाना पानी को क्या करना है, ढक के नहीं रखना तथा गंदे हाथों से छूना, खुली जगह पर रखना से क्या हो जाता है, भोजन दूषित हो जाता है। यानी भोजन दूषित कैसे हो जाता है, भोजन को या खाना को पानी को क्या करना, ढक कर नहीं रखना या गंदे हाथों से छू देना, भोजन दूषित हो जाता है। अब तुम लोग देखा होइएगा मम्मी सब खाना बनाती है तो तुम लोग एकदम थाली से बर्तन से ढक के रखता है। अब बच्चा सबको देखना, अगर उसे आप सही ढंग से नहीं रखिए तो हैंग करते रहता है, ना खजुआते रहेगा लो, और जाके यहाँ रोटी पकड़ता है लो, चाहे सब्जी कहीं ऐसे ऐसे खजुआते रहेगा, कहीं पकड़ेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ होता है, थोड़ा सा भोजन को दूषित हो जाता है। तो भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए हमेशा भोजन को या पानी को ढक के रखेंगे। और जब भी खाना खाएंगे तो हमेशा साबुन से हाथ धोएं, अगर साबुन ना हो तो पानी से ही अच्छा से हाथ धोएं, फिर प्रेम से खाना खाएं, फिर खाना खाने के बाद हाथ को अच्छा से धोएं। इधर ध्यान देना, हाथों से छूना, खुली जगह पे रखना, भोजन का बासी हो जाना, यानी भोजन बासी हो जाता है तब भी खाना क्या हो जाता है या भोजन क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। अब बासी भोजन किसको बोलते हैं, अब देखिएगा, जैसे रात में हम लोग का खाना बन गया, अगर 2-4 रोटी बच गई तो क्या हो गया, सुबह वो बासी हो गया, तो आप उसको खा रहे हैं तो पहले चीज़ आप तो बीमार पड़िएगा। और उसमें क्या होता है, आपकी जो ब्रेन होता है ना, दिमाग लोग बोलता है बासी भोजन खाने से दिमाग बढ़ता नहीं है। अब देखिए जिसके पास परेशानी है वो रोटी को खा सकते हैं, रोटी को गर्म करके खा सकते हैं, लेकिन चावल को कोशिश कीजिए गर्म करके नहीं खाने के लिए। अब देखिएगा जब भोजन दूषित हो जाता है तो उसकी स्वाद खराब हो जाती है, स्वाद खराब हो जाता है और वो स्मेल देने लगता है, यानी महकने लगता है। तो लोकल लैंग्वेज में बहुत सारे लोग जानते हो क्या बोलता है, तुम्हारा भोजन और वो आ गई बा, समझ रहे ना। तो एग्जाम में आएगा तो नहीं लिखिएगा लो कि भोजन दूषित हो गया यानी भोजन और वो आ गया है, नहीं लिखेंगे। भोजन दूषित हो गया यानी उपयोग के लिए नहीं है, उससे स्मेल आ रहा है और उसकी क्या हो गई है, स्वाद खराब है। नॉर्मली देखिएगा आप लोग, दाल बनता है, दाल अगर सुबह में बन गया, अगर शाम को खाने जाइए, मतलब शाम को आने का मतलब रात में नहीं, देखिएगा दाल क्या हो जाए, दूषित हो जाता है, यानी उसका खट्टा लगने लगता है, यानी उसको अपने लोकल लैंग्वेज बोलते हैं कि दाल अरुआ गया है, फेंक है, हाँ दाल अरुआ गया है। लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो नहीं लिखिएगा कि दाल अरुआ गया है, ठीक ना। अब इधर देखिए, इधर ध्यान देंगे, धूल मक्खी आदि का बैठ जाना, भोजन पे क्या होता है, धूल का बैठ जाना, मक्खी उक्खी का बैठ जाना। देखिएगा छोला भटूरा बेचता है लोग, बहुते जन है ये रोड के एरिए ऊपर, पता चल रहा है ट्रक जा रही है, बस जा रही है, उसके धूल आ रहा है, उसके छोला में घुस रहा है, मक्खी इधर से बिन बिन आते आ रही है, तो उसे परहेज करना, वैसे भोजन से दूरी बनाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप बीमार पड़िएगा। फिर देखिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या जिसको ग्रहण करने से हम बीमार पड़ जाते हैं उसको क्या कहते हैं, दूषित भोजन। यानी वैसा भोजन जिसको ग्रहण करने से हम बीमार हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, दूषित भोजन। और दूषित भोजन होने के कारण क्या है, धूल कण, मक्खी सब, और क्या होता है, गंदे हाथों से छूना, उसको ढक के नहीं रखना, ये क्या हो जाते हैं, भोजन के दूषित होने के कारण है। तो कोशिश करना है भोजन को दूषित होने से बचाएं, उसे ढक के रखें और हमेशा कोशिश करेंगे ताज़ा और गर्म भोजन खाएं, ठीक ना। अब इधर देखेंगे, हाँ अब देखिए इधर ध्यान देखिए, किण्वन क्या होता है या खमीर क्या है। किण्वन और खमीर क्या है, आज का मतलब जो अपना हेडिंग है अपने 6 क्लास का अध्याय नंबर 2 भोजन के घटक या भोजन में क्या क्या आते हैं, उसका क्या है, लास्ट हेडिंग है। यानी आज अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। अब इधर देखिएगा किण्वन क्या होता है या खमीर क्या है, जब यहाँ पे भात होता है, भात बोले तो यानी चावल, यानी भात बनता है यानी चावल बनता है, रोटी दाल सब्जी आदि दुर्गंध देने लगता है और इसमें खटास हो जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इसमें किण्वन की क्रिया हो गई है। यानी जो खटास उत्पन्न होता है उसे ही खमीर या किण्वन कहते हैं। अब देखिए होइएगा, दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, उसमें से महक आने लगता है, यानी हाँ शाम तक ले महक आने लगता है, यानी दाल जैसे खोलिएगा हाँ अरुआ जाता है या दूषित हो जाता है। आप दाल बनाई है, अभी उसको छौंके हैं, तड़का मारे हैं, एकदम अल्टीमेट स्मेल आएगा।
अब 12 बजे 1 बजे खाने जैसे कोई ऐसे नाक लेकर भागते हैं कि हाँ 3 बजे या 2 बजे, मतलब टाइमिंग नहीं बता सकते हैं। अगर ये बता रहे हैं कि 3 बजे चावल खराब हो जाता है या दाल खराब हो जाता है, क्या पता कोई 1 बजे बनाए उसका 3 बजे थोड़े खराब होगा, नहीं होगा। गर्मी की वजह से वो खाना खराब होता है। हाँ गर्मी के वजह से खराब होता है, तो सब रखिए मिलेगा इसमें, ठीक ना। अब कोई बोलता है कि हम 8 बजे खाना बनाते हैं, उसका हो सकता है 2 बजे खराब हो जाओ, और कोई 12 बजे बनाता है उसका 2 बजे थोड़े खराब होगा। तो टाइमिंग फिक्स नहीं है भाई, आप समझ नहीं रहे हो। अगर आप 8 बजे दाल चावल बना रहे हो तो हो सकता है आपका 1 बजे तक खराब हो जाएगा, 3 बजे तक खराब हो जाएगा। अब कोई 1 बजे बना रहा है उसका 3 बजे कैसे खराब होगा, खराब हो जाएगा। अब इसका कोई मतलब है खराब हो जाएगा। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर इधर जब अपना चावल होता है यानी भात रोटी दाल सब्जी आदि दुर्गंध देने लगता है, यानी उसमें से स्मेल आने लगता है, बदबू आने लगता है, तो क्या होता है यानी खटास उत्पन्न होने लगता है। दाल खोलिएगा तो खट्टा स्मेल आता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खमीर या किण्वन कहते हैं। अब देखिएगा किण्वन सबसे ज़्यादा दूध में होता है, किण्वन की प्रक्रिया के ही कारण दूध फट जाता है, ठीक ना। ये मिलेगा आगे हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें क्लियर खूब अच्छा से समझेंगे। इधर देखिए, अब किण्वन की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है बाबू, खमीर की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, देख लो मुंह में पानी आ जाएगा भोरे भोरे। जलेबी और भटोरा, देखते हैं छोला भटोरा होता है। अब भटोरा छोला तो अपना क्या होता है मटर या चना वना का बनाता है, अब भटोरा होता है एक पतला सा पूड़ी की तरह बनाता है, इतना पतला डालेगा इतने चूका फूल जाता है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं भटोरा। देखना नाश्ता कराने वाले दुकान पर तो जलेबी भटोरा और मालपुआ, मालपुआ देखना लो मम्मी सब बनाता है। वो क्या करता है लो, आटा का होता है या मैदा कुछ मिला के उसमें चीनी उनी गड़ी छोड़ा जो भी मतलब चीज़ें चाहिए मिला के जलेबी के तरह से करता है लो, ठीक ना। और फिर रसगुल्ला खाली नहीं होता है बाबू, मालपुआ ठेकुआ समझता है या खस्ता, तो वो थोड़ा सा टाइट होता है, ये थोड़ा सा स्पंज होता है, मुलायम की तरह होता है, उसको तेल में से निकाल कर बनाया जाता है, ये मम्मी सब बनाता है लोग। और आता है इडली डोसा पाव रोटी, तो इडली डोसा देखिएगा ये क्या है, दक्षिण भारत के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे अपना क्या आ जाएगा तमिलनाडु साइड या असम साइड, मतलब इधर के ज़्यादा लोग मतलब खाना पसंद करते हैं। हम लोग की तरफ उतना नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पे शाम को नाश्ता करते हैं क्या, आलू चप पकौड़ी बड़ा खोजते हैं बिहार के लोग। आप निकल जाइए बिहार से बाहर, आलू चप हाँ लिट्टी चोखा आलू चप पकौड़ी कोई घंटा नहीं जानता है। जैसे हम लोग राजस्थान में देखे थे आलू चप पकौड़ी मिलता ही नहीं था, तो हम लोग कुछ लोगों से शुरू करवा दिए थे कि हम लोग को रोज़ ऐसे आलू चप प्याजी थोड़ा सा खाना है। तो ये चीज़ें मतलब अलग अलग एक ट्रेडिशन है, अलग अलग का फूड कंडीशन यानी भोजन का कंडीशन है, कैसे कैसे कल्चर है वैसे वैसे भोजन मिलता है। अब देखिएगा नॉर्मली लोगों में गांव में समाज में जाइएगा तो भोरे भोरे लोग बोलते हैं अच्छा मेहमान आए हैं चलिए दही चूड़ा नाश्ता करा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। और वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फैमिली में जाइए बोलेगा बाप रे दही चूड़ा खिलाएंगे, एक बार चाय पिलाएगा, दूसरा का बार ठंडा पिलाएगा, तीसरा का बार जूस पिलाएगा और 2-4 गो रोटी खिलाएगा। अब फिर हाँ हो सकता है दोपहर में आपको मटन खिलाए, चिकन खिलाए, और कहीं आपसे पैसा उसे लिए कहीं पैसा वसूल करना है तो क्या खिलाएगा, फाइट भी खिलाएगा। तो अलग अलग भोजन का तरीका है, अलग अलग जैसे रूल रेगुलेशन है, अपने अपने समझ बूझ से अपने अपने क्षमता से लोग भोजन ग्रहण करते हैं या खाते हैं। इधर देखिएगा हम लोग पढ़ रहे थे क्या, किण्वन की आवश्यकता कहाँ होती है, यानी जलेबी में, भटोरा में, मालपुआ में, इडली डोसा और पाव रोटी में होता है। पाव रोटी जो बच्चे सब खाते हैं दूध से खाते हैं या जैसे भी खाते हैं उसमें होता है। कुछ व्यंजनों में अधिक गर्मी के कारण किण्वन तीव्र हो जाता है, यानी कुछ ऐसे भोजन हैं जिसमें गर्मी के मौसम के कारण या गर्मी के कारण उसमें किण्वन की क्रिया क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है अपना भोजन दूषित हो जाता है यानी खराब हो जाता है। तो कुछ व्यंजन में अधिक गर्मी के कारण किण्वन तीव्र होता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में पका हुआ भोजन जल्दी खराब हो जाता है। इधर ध्यान देना, तुम बोल रहा था ना गर्मी के दिनों में खराब हो जाता है, क्यों, गर्मी के कारण जो अपना किण्वन की प्रक्रिया है काफ़ी तीव्र हो जाता है, यानी काफ़ी तेज़ी से कार्य करने लगता है, जिसके कारण क्या हो जाता है भोजन खराब हो जाता है। जो तुम बोल रहा था 3 बजे भोजन खराब हो जाएगा सर, चाहे 8 बजे बनाए तब वो 3 बजे खराब हो जाएगा, 1 बजे बनाए तब भी खराब हो जाएगा। हाँ सुन लो भाई, अगर 2:30 बजे बनाए ना तो अभी 3 बजे खराब हो जाएगा। किनके हिसाब से, आनंद साहब के हिसाब से। अब इधर ध्यान देना, भोजन खराब हो जाता है, फ्रिज एवं अन्य व्यवस्थाओं से इसे कुछ समय तक बचा कर रखा जाता है, यानी भोजन बना लिए खराब ना हो इसको बचाने के लिए तरीका है,
हम लोग फ्रिज में रखते हैं या कुछ और तरीका है जिसको हम लोग थोड़ा सा गर्म करके रखेंगे जिससे भोजन कुछ समय तक ज़्यादा चलेगा। और देखिएगा कुछ भोजन ऐसे होते हैं या कुछ भोजन बोलिए कुछ खाद्य पदार्थ कि बिना फ्रिज के भी हम लोग बचाए रह सकते हैं। जैसे अचार देखे होइएगा, उसमें इमली आ जाए तो मुंह में पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो अचार रहता है उसमें देखिएगा मम्मी सब काफ़ी ज़्यादा नमक की मात्रा रखती है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है और तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। तेल और नमक ये दोनों मात्रा इतना ज़्यादा रहता है जिसको, हाँ तेल रहता है और नमक भी रहता है। ये दोनों क्या करता है, भोजन को दूषित होने से बचाता है। अब ये भी ध्यान रखिएगा अचार जो रहता है, अब इसको क्या दूषित हाथों से या पानी युक्त हाथों से नहीं टच किया जाता है। नहीं तो तेल और नमक दबा के रखे हैं, अब पता चले हाथ धोए हैंगे पोंछते पोंछते गए हैंगे डुबका लिए, चाहे खजुआते ना के गए या निकाल लिए। तो बोला जाता है, गांव में बोलता है लोग, अचार को विचार से रखना है, नहीं तो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, यानी खराब हो जाएगा। और ये खराब होता है तो जानते हो क्या होता है, फफूंदी लग जाता है, जिसको लोग क्या बोलता है, भुअरी। ठीक ना, आइए भुअरी देखना अचार में लग जाता है, दही वही में जो क्या दही के बर्तन रहते हैं उसमें देखना अरिये वाइट वाइट क्या हो जाता है, लग जाता है, उसी को बोलते हैं फफूंदी या भुअरी। से भोजन खराब हो भोजन फफूंदी से भोजन खराब होता है, दूषित होता है। तो इसको बचाने के लिए तेल और नमक की मात्रा से हम लोग अचार बचाते हैं। अब देखिएगा कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होता है, मिठाई सब चीज़ें होता है, उसमें चीनी की अधिक मात्रा डालने से भी सुरक्षित रहता है। जिलेबी को देखते हैं लो, एक दिन छान दिया लो, 2 दिन ले गर्म करेगा, चीनी के पाक में डुबका के दे देगा, एकदम करकरा के खाते रहिए, दूषित नहीं हुआ। और देखिए खुरमा देखते हैं लो, आटा का खुरमा बनाता है, सरस्वती पूजा में ले भाई बांटता है खुरमा। तो खुरमा में क्या करेगा, नॉर्मली जैसे आटा के बना लेता है, चीनी के पाक में धाके लगा देता है। अब देखिए जल्दी खराब नहीं होता होगा, पता चले आपका गांजा खराब हो जाएगा, गांजा में माजा है तो जल्दी माजा उसका निकल जाता है, यानी गांजा खराब हो जाता है। लेकिन क्या है, खुरमा कुछ ज़्यादा दिन तक ले चलता है, वो सूखा रहता है। और देखिए जिसमें चीनी की मात्रा वो जल्दी खराब नहीं होता। बतासा देखा है लो, बतासा जल्दी खराब नहीं होता, लड्डू खराब हो जाएगा लेकिन बतासा खराब नहीं हो। अब बतासा बनाना सबसे आसान है यार, चीनी का इसे पाक बनाओ, कपड़ा पर या प्लास्टिक के बोरे पर इसे गिरा देता है लोग, और कुछ समय ठंडा होने के बाद इसे निकाल दो तो मैं छोटका बतासा, मझोलका बतासा, बड़ा का बतासा, बड़ा बड़ा बतासा मिलता है। ठीक ना, हाँ वो बतासा मिलता है। तो हम लोग किण्वन पढ़ लिए और अपना दूषित होने से कैसे, भोजन कैसे दूषित होता है, अब भोजन को कैसे दूषित होने से बचाया जाए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।